अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने घर में खुश और आबाद रखे। तो जी मैं हाजिर हूँ अपने एक और व्लॉग के साथ। और आज का व्लॉग ना मैंने कहा आपको मैं दिखा दूँ। कल शाम को ना मैं ना अपनी बेटी के जूते देख रही थी कि देखो इन दोनों के जूते कौन से छोटे हो गए हैं और कौन से आने वाले हैं। तो बस ये मेरी बड़ी बेटी के जूते हैं जो से छोटे हो गए थे, मैं छोटी को पहना के चेक कर रही थी कि इसको पूरे हैं या नहीं है। बस इसको थोड़े बहुत खुले हैं, लेकिन ये कि सर्दी है ना, सॉक्स के साथ चल जाएंगे। तो जी ये नेक्स्ट मॉर्निंग का व्लॉग है। इसमें मैं बना रही हूँ आलू के पराठे, अपने हस्बैंड के फेवरेट पराठे। यानी कि ये पराठे खा के ना उनको अपनी अम्मी की याद आ जाती है, क्योंकि ये मेरी सास की रेसिपी है। वो ऐसे पराठे बनाती थी और हस्बैंड ने मुझे कहा कि ये बनाओ। तो मैंने कहा चले मैं ये पराठे बना लेती हूँ, आपके साथ इसकी रेसिपी भी शेयर कर लेती हूँ। अच्छा, इसके लिए जो होते हैं ना आलू, वो पानी में जब बॉयल करते हैं ना तो उसमें नमक कुछ बिल्कुल भी नहीं डालते, बगैर नमक के ये यानी कि इसके आलू बॉयल होते हैं। फिर उसमें मैंने आलू बॉयल करने के बाद छिलका वगैरह उतारा, उसमें मैंने नमक डाला, कुटी हुई सुरख मिर्चियाँ डाली, खुशक धनिया डाला। और ये देखें, ये कुटा और भुना हुआ ये है धनिया, ये भी मैंने ऐड किया। इसमें मैंने कुटा भुना सफ़ेद ज़ीरा भी ऐड करना है। और इसमें मैंने हल्दी मैं हमेशा डालती हूँ, लेकिन हस्बैंड ने कहा था इसमें हल्दी नहीं डालनी, तो मैंने हल्दी नहीं डाली। अच्छी, मैं फ़र्स्ट टाइम नहीं बना रही, मैं पहले भी इस सीज़न में यानी मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाने शुरू किए हैं। 2 महीने हो गए हैं हस्बैंड की रेसिपीज़ भी बनाने शुरू किए थे, उन्होंने कहा था बनाओ। तो ये मैं ना तीसरी चौथी बार बना रही हूँ। तो मैंने कहा आज मैं आपके साथ ना इसकी डिटेल रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ। अच्छा, तो मैंने ना साथ ही ना इसमें हरी मिर्चें कटी हुई और हरा धनिया और प्याज भी इसमें ऐड कर दी थी बारीक बारीक काट के। आपने प्याज और हरी मिर्ची और हरा धनिया इसको ज़रूर ऐड करना और इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। आपको देखने में लग रहा है कि इसमें मिर्चें नहीं है, लेकिन इसमें मिर्चें बिल्कुल पूरी हैं, क्योंकि इसमें कुटी हुई मिर्चें गई हैं ना। आपको पता है कुटी हुई मिर्चें ज़रा तेज़ होती हैं, उनका कलर नहीं होता क्योंकि वो पीसी हुई नहीं होती, मोटी मोटी होती हैं, लेकिन मुँह में आती हैं ना तो वो काफ़ी तेज़ होती हैं। और जो हरी मिर्चें जो मैंने इसमें बारीक वाली डाली हैं वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ थी। उसके जी बाद फ़ौरन मैंने बनाने शुरू कर दिए हैं पराठे। अच्छा, ये जो मिक्सचर है ना ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ गया था, क्योंकि मैंने जब आलू बनाए थे ना, आलू छील के इन्हें मैश करके रखा था। उसके बाद मैं बच्चों के छोटे मोटे काम करने लग गई थी। उसके बाद फिर मैंने ना इसमें सारे स्पाइसेस डाले हैं आलू के। लेकिन मैं बताऊं कि अगर आप ना आलूओं में गरम गरम आलूओं में सारे स्पाइसेस डालेंगे ना तो इसका टेस्ट और इसका अरोमा इतना ज़बरदस्त होगा ना कि ओए होए होए, आपका पूरा किचन बल्कि आपका पूरा घर इसकी खुशबू से महक जाएगा। और ये इतने टेस्टी बनते हैं ना, मैं तो खुद इनकी फ़ैन हो गई। पहले मैं बिल्कुल अपनी रेसिपी से बनाती थी, लेकिन मुझे इस पर ये इतने अच्छे लगे कि मैंने जब भी बनाया ना तो ऐसे ही बनाए हैं कि ना आप जब पराठे बना रहे होते ना तो तब भी आपके पूरे घर में खुशबू होती है, हालांकि आलू रोटी के अंदर होते हैं। तो जी यहाँ पे मैं बना रही थी आलू के पराठे, और मैंने कहा चलिए मैं आपके साथ शेयर भी कर दूं कि मैं आलू के पराठे को कैसे बनाती हूँ। वैसे हर कोई किसी का अपना तरीका होता है, कुछ लोग पेड़े के अंदर आलू भर के बनाते हैं और कुछ लोग कैसे बनाते हैं, लेकिन मैं ऐसे दो पेड़े बना के ना उनके दरमियान में आलू डालती हूँ। और बलों वाला भी आलू वाला पराठा मैं बनाती हूँ। और ये जो आलू वाले पराठे ना, इस तरह के जायके के पराठे ना मुझे याद आता है कि ना हम बचपन में भी खाते होते थे। हमारे घर के पास ना पठानों का एक तंदूर होता था, तो वहाँ पे ये पराठे बनते होते थे। दोपहर के टाइम ये आलू के पराठे लगाते होते थे और उसके साथ ना ये दही देते थे, और दही के अंदर खीरा और प्याज होता था। ये बचपन की बात है, लेकिन मुझे आज भी याद है, क्योंकि उनके जैसे ही उनका तंदूर खुलता था ना, वहाँ पे इतना रश हो जाता था, लोग गाड़ियों पे आके दूर दूर से खाते थे और बहुत ही यानी कि टेस्टी होते थे वो पराठे। और जी यहाँ मैंने पराठा बनाना शुरू कर दिया और साथ साथ देखें पराठा भी बना रही हूँ, और बच्चों के जो बिखरे हुए काम हैं या उनकी शरारतें वगैरह वो भी साथ साथ मैं देख रही हूँ। हाँ, आप जब काम कर रही होती है ना, कोई भी हाउसवाइफ घर में, तो या किचन में या कहीं भी, तो साथ साथ वो ना एक टाइम में कई कई काम कर रही होती है। और इसके बावजूद जो मर्द हजरात होते हैं ना, वो कह रहे होते हैं कि तुम करती क्या हो। तो जी लंच जो था ना, उसके बाद मैं लंच की तैयारी करने लगी थी। लंच में आज मैं बना रही हूँ धुली हुई मसूर की दाल। मेरे हस्बैंड को ये दाल बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन उन्हें पसंद है। लेकिन वो कहते हैं कि एक टाइम बने और उसके बाद ख़त्म हो जाए। तो मैंने बहुत थोड़ी, तकरीबन मैं आपको बताऊं कि मैंने ना 2 मुट्ठी के करीब दाल नाश्ते के टाइम ही भिगो दी थी, और अब मैं उसको बनाने लगी। मैंने कहा थोड़ी सी तो फ्राई पैन में ही बन जाएगी, ईजिली से बना देती हूँ। तो आपके साथ भी इसकी रेसिपी शेयर कर देती हूँ। प्याज मैंने ब्राउन किया और साथ ही उसमें मैंने टमाटर ऐड कर दिया, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया, नमक मिर्चें हल्दी और खुशक धनिया डाल दिया। जो मैंने मिर्ची है ना वो कुटी हुई इसमें ऐड की हैं। और बस अब इस सारे मसाले को मैं भून लूँगी अच्छी तरह। और आप ये देख सकते हैं कि ये दाल कितनी थोड़ी मैंने बनाई है, और हस्बैंड को ये इतनी पसंद आई थी, मुझे कहते थे चंगी चीज़ थोड़ी बनाती है तो मैंने कहा मुझे पता था ना कि आपने दाल खानी नहीं है, तो इसलिए मैंने थोड़ी बनाई है, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। और
आपने 2 से तीसरे टाइम खानी नहीं होती। तो बस फिर ये मैं आपको क्लोज़ पे दिखा रही हूँ कि ये देखें, मसाला मैंने इतना ही बनाया था कि ना दाल इसमें जाने के बाद ना मसाला बिल्कुल जज़्ब हो गया था, गायब हो गया था, इसकी ग्रेवी नज़र नहीं आ रही थी। और आज काफ़ी दिन के बाद मैं यानी कि व्लॉगिंग दोबारा स्टार्ट कर रही हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ। बार बार वॉइस ओवर करती हूँ और फिर उसे काटती हूँ कि पता नहीं चलता कि कैसे बोलूँ, अजीब तरह का। और अच्छा, कोई काम जब आप काफ़ी अर्सा नहीं करते ना, फिर आपको उसकी आदत नहीं होती और जब आप वो करने लगते हैं तो फिर आपके साथ अजीब अजीब सी यानी कि होती है, मुश्किल होती है आपको वो करते हुए। तो अब एक दो दिन इस तरह होगा मेरे साथ कि मुझे ज़रा मुश्किल होगी, तो लेकिन इंशाल्लाह मैं फिर जल्दी से रूटीन में आ जाऊँगी। अच्छा, दाल जब यहाँ पे गल गई थी ना, फिर मैंने इसमें हरी मिर्ची और हरा धनिया काट के डाल दिया था और साथ साथ मैंने दोपहर के लिए रोटियाँ भी बना रही हूँ। और रोटियाँ मैं कोई इतनी ख़ास अच्छी नहीं बनाती कि बाद लोग होते हैं ना बड़ी मोटी गोल सी फूली हुई रोटी बनाते हैं। बस मैं रोटी पका लेती हूँ कि यानी कि गुजारे लायक रोटी मेरी बन जाती है। लेकिन ये है कि होती बैलेंस है, ऐसी नहीं होती कि कहीं से मोटी और कहीं टूटी, बंदा इजीली खा सकता है। अच्छा, ये है कि ना अब इसके बाद ना मैंने इसी तवे के ऊपर ही ना मैंने प्याज़ों को भी ब्राउन कर लिया था। मैंने कहा कि क्या मैं ज़हमत करूँ और दूसरा फ्राई पैन निकालूँ या कुछ और करूँ, तो मैंने तवे के ऊपर ही बना लिए थे प्याज ब्राउन करके। इसके बीच में थोड़ी सी मैंने सुरख मिर्चें डाली थी कि दाल के ऊपर ना तड़के के ऊपर अच्छा सा रेड सा कलर आ जाए। और फिर ये देखें, हमारी जो दाल है ना ये टेस्टी सी तैयार हो गई थी। एक हरी मिर्च मैंने साबुत भी डाली थी दाल में, क्योंकि ना मुझे ना किसी भी सालन में ना ख़ास तौर पे दाल हो ना तो उसके साथ हरी मिर्चें बहुत पसंद है। उसके बाद मैंने जब रोटी साथ साथ बनाई थी तो मैंने कहा कि साथ खाना भी खा लेती हूँ। अचार लिया हमने और मैंने और बच्चों ने मिल के खाना एंजॉय किया। बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग।